हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। रिसाइकल रंगस के इस नए सेगमेंट में मैं अभय सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके पहले हमने डिस्कस किया था इसमें आपका आयोटा फॉर्म हमने कंप्लीट किया, और जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी फॉर्म्स या कार्टेशियन फॉर्म हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मॉडुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम इसे मॉडुलस से डिस्कस करने से पहले हम इसे एक आर्गेंट प्लेन के द्वारा या कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसे कहते हैं उससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो हम ड्रा करेंगे पहले आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन में हमारा जो दो एक्सिस होते हैं, एक होता है रियल नंबर एक्सिस, एक होता है इमेजिनरी नंबर एक्सिस। तो इमेजिनरी नंबर एक्सिस आपको ये हमारा एक हमने क्वाड्रेंट आपका एक्सिस वो ड्रा किया है। इसमें ये जो होता है ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस का सेकेंड होता है डायरेक्शन होती है, और ये होता है हमारा वाई डैश, और ये है हमारा वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम कहते हैं रियल नंबर एक्सिस। रियल नंबर एक्सिस। ऐसे ही ये जो आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर एक्सिस। इमेजिनरी नंबर एक्सिस, इमेजिनरी नंबर एक्सिस। और ये जो एक्स है, एक्स और एक्स डैश और वाई डैश वाई, ये जहां पर एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम ड्रा करेंगे ओ के द्वारा, और हम इसे कहते हैं ओरिजिन। ये हमारा है ओरिजिन, ओ हमारा ओरिजिन है, ओ हमारा ओरिजिन है। और हमारा जो ये एक्स डैश एक्स डैश ओ एक्स, ये हमारा आपका जो एक हो गई रियल नंबर एक्सिस हो गई आपकी वाई, और वाई डैश वाई ओ वाई डैश, ये आपका जो हो गया ये आपका इमेजिनरी नंबर एक्सिस हो गया। यहाँ पर हम इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे या इमेजिनरी नंबर्स के जो आपके साइन दिए होंगे। जैसे अगर हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जनरल एक एग्जांपल लेते हैं, कोई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड इक्वल टू, अगर हमें दिया है एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पर जो एक्स और वाई ये बिलोंग कर रहे हैं आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एक्स और वाई, इसमें जो एक्स है और वाई है ये एक रियल नंबर है। आई जो है आपका आयोटा है, आई एक आइडेंटिटी है, ये रिप्रेजेंट करती है कि उसके साथ में जो एक रियल नंबर लगा हुआ है वो हमारा एक इमेजिनरी पार्ट्स है। तो इसके साइन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसका साइन हमारा फर्स्ट में पॉजिटिव है, एक्स फर्स्ट पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। इसका कहने का मतलब कि जो हमारा एक पॉइंट होगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हमारे जो साइन होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो अगर कोई जेड हमारा दिया गया है एक्स प्लस आई वाई, तो उसका अगर हम पॉइंट लेंगे तो कहीं पर एक पॉइंट आएगा हमारा पी, अगर पॉइंट आता है तो उसके जो क्वाड्रेंट होंगे इसके अकॉर्डिंग एक्स कामा वाई होंगे। जो पी पॉइंट के जो आपके पॉइंट्स होंगे वो एक्स कामा वाई होंगे, क्योंकि हमें कह रहा कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब एक्स एक्सिस में जो रियल नंबर से एक्सिस है वहां पर हम x डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। स्मॉल x डिस्टेंस अगर हम रियल नंबर एक्सिस पे जा रहे हैं, और जो हमारा y है प्लस आई वाई के साथ में जो इमेजिनरी पार्ट में हम जो y एक्सिस डिस्टेंस है कवर कर रहे हैं, जो आपका ओरिजिन से स्मॉल y डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, स्मॉल y एक्सिस कवर कर रहे हैं, तो उस पॉइंट्स को हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये x यहाँ पर ये डिस्टेंस है हमारी, तो हमारी जो इसकी पैरेलल डिस्टेंस होगी ये भी हमारी आपकी x डिस्टेंस ही होगी। इसे हम इससे मीट कर दीजिए, ये भी हमारी एक स्मॉल x डिस्टेंस है। अगर हम ये हमारी y डिस्टेंस है, जो o और y के बीच की जो डिस्टेंस है y स्मॉल y है, तो इसके पैरेलल इस पॉइंट से अगर हम ड्रा करेंगे इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन, तो वो भी हमारी स्मॉल y होगी, ये हमारी स्मॉल x होगी। तो हम मॉडुलस हम निकाल रहे थे, मॉडुलस जो होता है हमारा, ये अगर इस डिस्टेंस को हम यहां पर से इससे मिला दें
सॉरी ये सीधी नहीं जा रही, इस डिस्टेंस को अगर P से O को अगर हम मिला दें तो जो हमारी OP होगी, OP जो लाइन होगी हमारी OP को हम लिखेंगे मॉड Z। मॉड Z के द्वारा इसको लिखेंगे, और जो मॉड Z लिखेंगे, अगर ये x डिस्टेंस है और ये y डिस्टेंस है, इसके बीच की ये हमें डिस्टेंस निकालनी, हमें OP निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसे tan थीटा लेंगे, tan थीटा के हिसाब से हो जाता है हमारा कि y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, सॉरी मॉडुलस हमारा होता है रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मॉडुलस होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर हमारा क्या है, x स्क्वायर हमारे रियल नंबर एक्सिस, y है हमारा जो इमेजिनरी, वो भी इमेजिनरी नंबर एक्सिस है, बट x और y बोथ यहाँ पर पॉजिटिव हैं। इस पॉइंट को हम दिखाने के लिए इसके साइन को सबसे पहले देखेंगे, इस साइन के यहाँ पर x भी हमारा पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम इसे अगर अगेन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं रूट के अंदर रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, और शॉर्ट में लिख लीजिए रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। इसका जो अंडर रूट आएगा ये हमारा मॉडुलस आएगा, मॉडुलस। मॉडुलस को हम जनरली डिनोट करेंगे इन जनरल, इन जनरल फॉर्म में हम इसे हमेशा डिनोट करेंगे मॉड जेड के द्वारा, और मॉड जेड के अलावा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस से। स्मॉल आर इक्वल टू ये आपका रियल पार्ट, अगर हमारा x है और y है तो ये हमारा एक फार्मूला बनता है मॉडुलस का। ये मॉडुलस का हमारा एक फार्मूला बनता है, इनमें स्मॉल आर है, ये मॉड जेड, हम इसे मॉडुलस का मॉड से इसको लेते हैं मॉड जेड, मॉडुलस ऑफ जेड कह सकते हैं या फिर मॉड जेड कहते हैं। इसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है हमारा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस रूट प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमारा रियल पार्ट ऑफ एक्स, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, और जो वाई है हमारा वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा जो है हमारा ये ऑर्गन प्लेन है, इसे हम लिखते हैं ऑर्गन प्लेन, ऑर्गन प्लेन, या हम इसे कहते हैं इमेज कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन। बोथ इसको हम दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी हमें आ सकता है कि हमें इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस पॉइंट्स को दिखाइए कि ये पॉइंट्स कहाँ पर है, तो हम इस तरह से ड्रा करेंगे। अगर हमारा ये निगेटिव एक्सिस होता, कोई भी निगेटिव होता, तो वो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड में जिस तरह से उसके एक्सिस में जिसके उस तरह से साइन होते, उस साइन के अकॉर्डिंग हम उस पॉइंट्स को वहां पर शो ऑफ कर देते। तो यहाँ पर हमने मॉडुलस निकाला, मॉडुलस को ही हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, मॉडुलस को ही हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। अगर कहा जाए मॉडुलस, मॉडुलस को ही हम मैग्नीट्यूड से भी जानते हैं। दोनों नाम एक हैं। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से और उसका हम मॉडुलस फाइंड करते हैं। क्वेश्चन लिया है, उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसका मॉडुलस निकालते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है, इफ z इक्वल टू दिया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है हमारा 2 - 5i, फाइंड करना है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस या फिर मैग्नीट्यूड, तीनों एक ही चीजें हैं। अगर कभी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए कहता है या फिर मॉडुलस निकालने के लिए कहता है या फिर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहता है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहता है, तो हम उसका मॉडुलस वैसे ही निकालेंगे। मॉड जेड इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब मॉड जेड इक्वल टू रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। निकालते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। अब दिया है यहाँ पर z इक्वल टू, अगर z इक्वल टू दिया हमारा
2 माइनस 5i। यहाँ पर हमारा x है 2, y है हमारा -5। इसको कंपेयर कर लेते हैं, लिख लेते हैं कुछ, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से। यहाँ पर x हमारा कितना आ गया, x हमारा आ गया 2 एंड हमारा y आ गया -5। हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई या फिर a प्लस आई बी, इस टाइप में जो लिखे हुए नंबर, जब हम उसको a प्लस आई बी से या x प्लस आई वाई से हम उसको कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू हमारी -5 आएगी और x की वैल्यू हमारी 2 आएगी। हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे मॉड जेड से या फिर स्मॉल r से। अब ये होता है हमारा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा रियल पार्ट का स्क्वायर, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब x की वैल्यू हमारी है 2 प्लस y की वैल्यू है -5, ये इसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा 25 और 4 रूट के अंदर 29 हो जाएंगे। दोनों ऐड करके हमारा जो आंसर आएगा रूट के अंदर 29 आएगा। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हाँ, यहाँ पर देखिए ओपी जो डिस्टेंस है, ओपी डिस्टेंस को ही हम मॉड जेड कहते हैं। इसका मतलब कि ये जो हमारी डिस्टेंस है हम इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस हमारी होती है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल टू, अगर z इक्वल टू x प्लस आई वाई इसमें दिया हुआ था इस आर्गेनल प्लेन में, तो हमारी जो r है स्मॉल r की जो वैल्यू हमारी है रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ। फाइंड करना है हमें मॉड z माइनस 2 प्लस 3i, इसका हमें मॉडुलस फाइंड करना है। ये हमारा एक एग्जांपल है, हम ले रहे हैं इसका एग्जांपल का, हमें इसका मॉडुलस फाइंड करना है। क्वेश्चन है हमारा मॉड के अंदर z माइनस 2 प्लस 3i। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम सिंपल सा करेंगे, z यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर हम जनरली z को कुछ लेट कर लेते हैं, z को हम लेट कर ले रहे हैं, लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई। हमारा जो z हमारा x प्लस आई वाई टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा कुछ x प्लस आई वाई टाइप्स का होगा। तो यहाँ z की वैल्यू इस में पुट कर देते हैं जो हमारा दिया हुआ है मॉड के अंदर। अगर हम z की जगह में x प्लस आई वाई पुट करते हैं, x प्लस आई वाई, और जो हमारा अगले टर्म्स है एज इट इज उनको रख देते हैं -2 प्लस 3i। यहां पर हमने कुछ नहीं किया है, x की वैल्यू वो z की वैल्यू x प्लस आई वाई इस जो हमारे दिया हुआ क्वेश्चन था वहां पर पुट कर दिए हैं, और जो आगे की नेक्स्ट वैल्यू थी ये -2 प्लस 3i उसे हमने एज इट इज रख दिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट ये प्रॉब्लम हमारी, अब यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आ गई है, हम यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करते हैं इसे। अब देखते हैं कि जो हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं और जो हमारे रियल नंबर हैं उनको एक एक जगह अलग अलग कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा रियल नंबर ये x है और ये हमारा -2 है, तो x -2 इसे हम एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लेते हैं, प्लस जो हमारा y है प्लस 3i, इनको हम एक जगह कलेक्ट करेंगे। अब एक जगह कलेक्ट करने के समय हम इनसे i जो है हमारा आयोटा उसको हम कॉमन ले रहे हैं, y प्लस 3। अब अगर इससे हम आयोटा कॉमन ले लें तो हमारा कुछ कंडीशन, हमारी जो प्रॉब्लम बनेगी कुछ इस टाइप की बनेगी। अब हमें ये हमारा बन गया है x प्लस आई वाई टाइप का। ये हमारा, अगर हम इसको पूरे को x कह दें, ये हम अगर x कह दें और इसको हम y कह दें, तो हम इसका हमें मॉडुलस निकालना है। अब हम इसका मॉडुलस निकालते समय हमें पता है कि मॉडुलस हमारा होता है मॉड z इक्वल टू रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब जो हमारा ये x है मॉड z हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो मॉड z की वैल्यू जो होगी रूट के अंदर अंडर रूट लगाएंगे सबसे पहले। अब देखेंगे x स्क्वायर, x की वैल्यू है x माइनस 2, इसका स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, y की वैल्यू हमें y प्लस 3 इसका होल स्क्वायर।
अब इसका होल स्क्वायर हम सॉल्व कर लेंगे, हमारी मॉड जेड, हमारा जो मॉडुलस है इस क्वेश्चन का वो हमें फाइंड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ये हमारा मॉडुलस, यहां पर इतना मॉडुलस फाइंड हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y। आपके जो नंबर्स हैं 6, 9 और 4 इसको ऐड कर देंगे प्लस 13, 9 और 4 को ऐड करेंगे आपका 13 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो मॉडुलस है उसकी जो हमारी वैल्यू आ गई है कुछ ये आ गई है, r इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 13 फाइंड करना था इस क्वेश्चन का मॉडुलस। हम इस क्वेश्चन को मॉडुलस फाइंड करने के लिए इसको हम समराइज कर रहे हैं कि z इक्वल टू हमने लेट किया था x प्लस आई वाई, एक नंबर हमने लेट किया था, उसको लेट करने के बाद में हमने इनको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखा। a प्लस आई बी फॉर्म में लिखने के लिए हम इमेजिनरी नंबर्स को एक जगह कलेक्ट किए और जो रियल पार्ट था हमें उसको हमने एक जगह कलेक्ट किया। एक जगह कलेक्ट करने के बाद में x प्लस आई वाई, इसका जो x स्क्वायर था प्लस y स्क्वायर, इसका मॉडुलस हमने फाइंड किया। तो उस तरह से हमने इसको यहाँ पर इस तरह सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट एक कुछ प्रॉब्लम और देखते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर, इफ मॉड जेड माइनस जेड प्लस आयोटा अपॉन जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल, हमें सर्किल की रेडियस पूछ रहा कितनी होगी। ये हमारी एक प्रॉब्लम दी हुई है, इससे हमें फाइंड करना है कि रेडियस होगी क्या उस सर्किल की जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया हुआ है। हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, ये मेरी क्लासरूम का क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें v है, हमें पता है ना v है, हमें दिया है कि मॉड सेट से लिखते हैं मॉड जेड प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा इक्वल टू 3। ये हमारी एक प्रॉब्लम दी हुई है। इस प्रॉब्लम को करने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, जो कि हमने नहीं सीखा है अभी। हम नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट और प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस सीखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले ही लिए तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसमें मॉडुलस में होता क्या है, मॉडुलस आप अगर मॉडुलस दिया है किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो वो मॉडुलस ब्रेक हो जाता है उसके खुद के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग। तो यहाँ पर जेड प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई मॉड जेड माइनस आयोटा, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से हमने इसको ब्रेक आउट कर दिया है। अब ये इसको हम डिनोमिनेटर को कुछ इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है मॉड जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड जेड माइनस आयोटा, जेड माइनस आयोटा। अब जेड हमारा जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लेट कर लेते हैं x प्लस आई वाई टाइम। हम यहाँ पर लेट करके आपको नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर सीधा हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई, और जो i की वैल्यू उसे एट इज रख दिए हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू 3 मॉडुलस x प्लस आई वाई माइनस आयोटा। ये यहां तक हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके यहां एक न्यू प्रॉब्लम ने फाइंड की है। अब इसको हम आपस में सॉल्व करेंगे, a प्लस आई बी फॉर्म्स में बनाएंगे। सबसे पहले x प्लस वाई प्लस 1, अगर इसमें आयोटा नीचे आप कॉमन लेंगे, इस स्टेप में आयोटा यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ आपका रिमेनिंग टर्म्स बचेंगे y प्लस 1 टाइम्स आयोटा इक्वल टू ऐसे 3 मॉडुलस x प्लस y माइनस 1 आयोटा। ये आपको
छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर है, आयोटा यहाँ पर से हमने बोथ में कॉमन लिया है, हमारे रिमेनिंग टर्म्स बचे हैं, रिमेनिंग नंबर्स बचे हैं y माइनस वन। अब ये आपका और ये a प्लस आई बी टाइप्स में हो गया। ये प्लस आई बी टाइप्स में होने के लिए आप इसका मॉडुलस निकाल रहे थे, आपका मॉडुलस हो रहा था मॉड z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपका मॉडुलस होता था जब आपके x प्लस आई वाई में आपके कोई नंबर होते थे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता था। यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, x की वैल्यू x है प्लस y की जो वैल्यू हमारी y प्लस वन है और यहाँ पर y माइनस वन है। इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू जो है हमारी y प्लस वन, इसका होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये हमारा आया नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू थ्री टाइम्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का, ये y माइनस है यहाँ पर, माइनस वन का होल स्क्वायर। ये थ्री आपका बाहर है, ये आपका मॉडुलस हो गया इसका। अब जब मॉडुलस इसका ये हो गया तो इसको बोथ साइड में हमें स्क्वायर हटाने हैं, बोथ साइड में हम आपका स्क्वायर कर देंगे। जब बोथ साइड में हम स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड में यहां पर हम स्क्वायर कर रहे हैं इसका, तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 339 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी ये हट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। ये आपका यहां तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट यहां पर इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए यहां पर अगर हम 9 बना रहे हैं तो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इस 3 को हम यहां से ही चेंज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम अंडर रूट कर लें, ये वैल्यू हमारी अंडर रूट के बराबर हो गई। थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी कर लेते हैं, तो ये सारी वैल्यू जो हमारी होगी अंडर रूट पे आ जाएंगी। तो ये वैल्यू हमारी जब आएगी यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। अब हम ये स्क्वायर दिया, ये होल स्क्वायर है और इधर भी होल स्क्वायर है, इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन इक्वल टू, यहां पर से सॉल्व करेंगे 3 एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और यहां पर है y माइनस वन का होल स्क्वायर। y माइनस वन का होल स्क्वायर को जब हम एक्सपेंड करेंगे y माइनस वन का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस वन माइनस 2y, यहां पर प्लस साइन है, ये प्लस है तो यहां के साइन जो है वैसे ही रहेंगे, एज इट इज ही रहेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन इक्वल टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6y। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इस आर्गन प्लेन को हम अभी इस समय बैठ नहीं सकते क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हमारा मैग्नीट्यूड या फिर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो इस आर्गन प्लेन की हमें जरूरत पड़ेगी। एक्स इसको अब इसको आपस में सॉल्व कर लीजिए, तो इसे हम राइट हैंड साइड पे ही लेकर के चल रहे हैं, राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे तो आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर। जब x स्क्वायर इधर जाएगा निगेटिव साइन के साथ में जाएगा, y स्क्वायर इधर जाएगा निगेटिव साइन के साथ में जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर उधर का, ये 2y आपका उधर जाएगा तो आपका निगेटिव साइन के साथ में जाएगा और निगेटिव साइन के साथ में जाएगा तो आपस में जाकर के ऐड हो जाएगा, तो माइनस 6y और माइनस 2y जो होंगे आपके माइनस के 8y हो जाएंगे, माइनस 8y, और ये आपका प्लस वन माइनस के साथ में उधर जाएगा तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 के साथ में, तो वहां पर बचेगा प्लस 2 इक्वल टू आपका ये यहां से हमने फाइंड कर लिया 0 हो गया। ये हमारा 2 है, ये आप जेड नहीं इसको समझिएगा 2। अब यहां पर से आप देख रहे हैं कि हमारा 2 जो है कॉमन है बोथ साइड से, तो यहां पर से कॉमन ले लेते हैं 2, तो ये हमारी प्रॉब्लम बचेगी
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारी प्रॉब्लम यहां तक आ गई। अब इस 2 को आप उधर डिवाइड कर दीजिए तो वो जाकर के आपका 0 हो जाएगा। आपकी फाइनल प्रॉब्लम बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को यहां पर रफ कर लेते हैं। आप इसको नोट कर चुके होंगे। अब हमने यहां इसको ये कह रहा है हमारी कि इफ ये जो हमारा था देन द रेडियस ऑफ द सर्किल, मतलब ये जो है हमारा अगर रेडियस हमारी पूछ रहा है उस सर्किल की, तो ये चीज आपकी एक सर्किल की इक्वेशन रही होगी। यहां पर हम सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर लिए हैं। अगर रेडियस हमें फाइंड करना है तो इसको बनाना पड़ेगा हमारी सर्किल की जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। उस टाइम में हम इसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस टर्म्स को लिख सकते हैं हम। ये जो है हमारा, इसको छोड़ दें। अगर हम इस टर्म्स को मिला करके y माइनस के टाइप्स का कुछ बनाना चाहें, y माइनस के का होल स्क्वायर बनाना चाहें, तो इसमें कुछ रिमाइंडर थ्योरम हमें यूज करनी पड़ेगी। इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। अगर ये लिखा हुआ है तो इसे x माइनस एच का होल स्क्वायर बनाने के लिए अगर लिखें इसको, नेक्स्ट स्टेप यहां पर हम आते हैं x माइनस एच को हम यहाँ पर अगर 0 रख देते क्योंकि x के और रिमेनिंग टर्म्स नहीं है हमारे, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर अगर कर दें प्लस y का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए, तो इसे हम बनाएंगे अगर यहां पर से y, तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a की वैल्यू हमारी यहीं पर है y। अब हमें 4y बनाना है। 4y बनाने के लिए हमें जो b की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, 4y बनाने के लिए b की जो वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें 2 रखनी होगी, क्योंकि b स्क्वायर उसको हम होल स्क्वायर बनाना है। अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू, ये हमारा 4y ही लिखा है लेकिन ये हमारा लिख दिए हम इसको a2ab टाइप्स में लिख दिए। 2ab टाइप्स में अगर हमने इसमें 2 को बढ़ाया है तो हमें 2 यहाँ पर 4y हो गया है। अब 4y हो गया है तो b स्क्वायर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू हमारी 2 है, 2 का होल स्क्वायर। अगर हमने 4 यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ पर 4 हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो इसी में हम 4 घटा भी देंगे आगे, तो यहाँ पर प्लस 1 है, आगे हमारा प्लस 1 है, और हमने 4 यहाँ पर ऐड किया है तो हम 4 यहाँ सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। 4 यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये इक्वेशन हमारी एक बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। ये इक्वेशन हमारी एक बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। और इस इक्वेशन को हम यहां तक फाइंड कर चुके हैं, ये हम बना चुके हैं। अब ये बना चुके हैं यहां पर, अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि इसको होल स्क्वायर लिख देते हैं। x माइनस 0 का होल स्क्वायर इसे एज इट इज लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को लिख सकते हैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये जो 1 है और ये माइनस 3 है, इसको आपस में ऐड करेंगे तो ये एक माइनस 3 हम फाइंड कर लेंगे इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 हमने फाइंड कर लिया। अब इसको आप x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उस टाइप्स में हम लिख रहे हैं। ये एज इट इज कर लेते हैं प्लस ये एज इट इज कर लेते हैं इक्वल टू ये जो आपका 3 है इसको हम राइट हैंड साइड ले आते हैं। राइट हैंड साइड लेकर के गए। अब ये हमारा जो 3 है इसको ए स्क्वायर टाइप में लिखना है। ए स्क्वायर टाइप में अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, मतलब √3 का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 को, तो इसे हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में √3 का होल स्क्वायर। ये हमारा एक x माइनस ये प्रॉब्लम एज इट इज है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक इक्वेशन जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का
होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे अगर हम कंपेयर कर दें, कंपेयर कर रहे हैं हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की, जो सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जिसमें हमारे ओरिजिन के पॉइंट होते थे एच कामा के और रेडियस हमारी होती थी स्मॉल ए। तो यहां पर हमारा पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्किल इज, इस रेडियस इसकी क्या होगी। तो हमारी अगर रेडियस ए अगर यहां पर कंपेयर करें तो ए इक्वल टू हम फाइंड कर लेंगे √3, ए इक्वल टू √3। तो अगर a इक्वल टू √3 आ गया तो हमारा एग्जाम्पल वो ऑप्शन में सही होगा आपका सी पार्ट। अगर सी पार्ट सही होगा तो यहां पर लिख लेंगे हेंस रेडियस ऑफ द सर्किल इज √3 हमारी इस क्वेश्चन की जो रेडियस आ गई है ये आ गई है। आप ये क्वेश्चन दिया हुआ था इफ मॉड z प्लस आई अपॉन z माइनस आई इक्वल टू √3। यहाँ पर पहले हमने 3 लिया था लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, हम यहाँ पर √3 ले लिए। देन द रेडियस ऑफ सर्किल, इसकी जो सर्किल की रेडियस क्या होगी उसको सॉल्व करने के लिए हमने किया क्या था, आपको इसमें आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टीज लगाई थी। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज होती है अगर मॉडुलस z1 अपॉन z2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को बोथ में मॉडुलस है तो वो अलग अलग भी ब्रेक हो जाता है, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। तो वहां पर एक हमने प्रॉपर्टी लगाई थी। उसके बाद में सेकंड टर्म्स में हमने z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आपके नंबर्स है उस वैल्यू को उसको पुट किया था। उसके बाद में ए प्लस आई बी फॉर्म्स बनाए। ए प्लस आई बी फॉर्म्स बनाने के बाद में हम उस मॉडुलस को थोड़ा सा मॉडुलस को सॉल्व किए हैं इसके द्वारा, मॉड z इक्वल टू √x² प्लस y² से। जब उसको सॉल्व करके लाए हैं तो ये चीज हमने फाइंड किया था ये। अब इसके बाद में हम इसको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर 2 कॉमन लिए थे। 2 कॉमन लेने के बाद में उसको डिवाइड कर दिए तो उधर 0 हो गया था। अब ये जो हमारी एक इक्वेशन बची थी सर्किल की इक्वेशन क्यों बची, क्योंकि यहाँ रेडियस ऑफ द सर्किल, जो रेडियस सर्किल की रेडियस पूछ रहा था, मतलब कि जो दिया हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था वो एक सर्किल ही था। उस सर्किल की रेडियस को हम x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उससे कंपेयर किए हैं, उस टाइप का बनाने की कोशिश की हैं। तो यहाँ पर हमने y² माइनस 2ab प्लस b² यहाँ पर बनाने के लिए हमने यहाँ पर हमें 4y हमारा दिया हुआ था। तो यहाँ पर से अगर b की वैल्यू हम फाइंड करें 2 हो रही थी और 2 को हम b² बनाते, अगर b² यहाँ पर ऐड किए थे एक्स्ट्रा तो b² की जो वैल्यू थी हमारी 4 थी। यहाँ उसी इक्वेशन में उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, वो 0 हो गई। और वो 0 होने के बाद में हमने इस इक्वेशन को यहाँ तक फाइंड किया और इसको हमने राइट हैंड साइड में वो किया और हम इस 3 को लिख सकते थे √3 इंटू √3 या फिर √3 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर लिख दिए और इसको हम कंपेयर कर दिए हैं उस इक्वेशन से जिसके जो ओरिजिन पॉइंट होते थे h, k और रेडियस होती थी स्मॉल a। और इस तरह से हमने यहाँ फाइंड किया है जो आपकी रेडियस थी स्मॉल a इक्वल टू √3। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हुआ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आपके मॉडुलस हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फ्रेंड्स ये सेशन लंबा हो रहा है तो इस सेशन के जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या मैग्नीट्यूड ऑफ नहीं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। वहां पर हम सीखेंगे इसके जो आर्गुमेंट्स हैं वो क्या होंगे। इस क्लास में हमने आई होप कि आपको मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही अच्छे से रिकॉल कर चुके होंगे। और तब तक आप जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म रिसाइकल रैंकर्स के साथ। मैं अभय सिंह, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में और इस चैनल को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करें, लेकिन डिसलाइक करने की आपकी जो वजह है उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। हैव अ गुड नाइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।